तो दोस्तों, अब आ रहा है असली मज़ा बिग बॉस देखने का। आज तो सभी लोग खुश होंगे क्योंकि जो मालती ने काम किया है और जो बिग बॉस ने काम कराया है मालती के थ्रू, उसमें तो मज़ा ही आ गया। तो वीकेंड वार के में तो मज़ा आया नहीं था, इंतज़ार करते करते रह गए थे। लेकिन अब आ रहा है असली मज़ा। हुआ ये है कि जहां मालती ने आके बिल्कुल घर को हिला दिया, वहीं अब तान्या मित्तल ने मृदुल को अपनी ढाल बनाया है और ढाल बनाने का काम कर दिया। मृदुल से ऐसी ऐसी बातें की हैं तान्या ने कि देख, तू जो पहले पहले मुझे मिला था, कितना तेरे अंदर अट्रैक्शन था, मैं खुद भी तंग रह गई थी कि ये चीज़ है क्या। और तू देखते देखते अब तू ऐसा हो गया है कि ना, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मतलब उसने ये नहीं बोला, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ जिस तरीके से उसने सारी बातें बोली हैं और मृदुल का पूरा दिल जीत रही है। मृदुल को इस तरीके से बता रही थी जैसे कि अपनी सारी के समझने वाला हो। मेरा मान ले मृदुल, तेरे जैसा अगर कोई मेरा भाई होता तो क्या ये दुनिया मेरे से ऐसे भूल जाती? सोच। तो इस तरीके से पूरा आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तान्या मित्तल मालती से बचने के लिए, या जो मालती अब करने वाली है उस चीज़ से निपटने के लिए ढाल बना रही है मृदुल को। और मृदुल से लगभग 2 घंटे तक सुबह बातें हुई, सुबह उठने के बाद ही। वहीं जो कोई भी आए, जैसे नीलम आए तान्या के पास, तो उसको भी बोल दे, देख 2 मिनट बात करने दे, यानी कि इतनी बिजी थी। और उस तरीके से आपने सारी बातें बताई हैं कि देख, मैं तेरे से बहुत प्रभावित हूँ और मैं तेरा, अगर मान ले तूने मेरा मुंह काला किया था तो तू ऐसा करता वैसा करता तो मैं तेरा क्या उखाड़ लूँगी, मैं तेरे फॉलोअर्स ले लूँगी क्या। मैं इस मतलब कुल मिलाकर टोटल ये था कि मालती से बचने के लिए या फिर सारे घर वालों से बचने के लिए अब उसको खतरा या डेंजर जोन दिखाई दे गया है। तो उसके दिमाग में है कि सबसे जो कुछ भी कर पाऊँगी तो इसी के थ्रू कर पाऊँगी, क्योंकि अगर ये मालती के साथ में लग गया तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी मेरी पोल खोल रहा था, अब मालती के साथ लग जाएगा तो ये तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो इसलिए उसने मालती को तो कुछ नहीं कह सकती अभी, लेकिन मृदुल को अपना भाई बनाकर अपनी ढाल बना रही है और पूरा का पूरा विश्वास जीतना चाहती है। और इसी वजह से गौरव मृदुल को सब कुछ बोल रही है कि इस तरीके से मैंने इतना काम किया, ये किया वो किया। मतलब अपनी चीज़ में कोई किसी भी तरह की गलती नहीं निकाल रही, लेकिन जो कुछ भी बोल चुकी है उसका स्पष्टीकरण कह रही थी कि ये मैंने इतना किया है, वो किया है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये सुबह तक की बात है। अब उसके बाद में झगड़े हुए घर में, कई लोगों के बीच में हुए हैं। हालांकि मैं कहीं बाहर चली गई थी तो उस वजह से मैं पूरा बीच का नहीं देख पाई हूँ, लेकिन बीच का जो कुछ भी है वो मैं कवर कर लूँगी आगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये तो हो गई तान्या और मृदुल के बीच की बात है। अब यहाँ सुबह से ही मालती इसकी नज़रों में, यानी नज़र मिला के देख रही है, पूरे दिलो दिमाग से छाई हुई है मालती पूरे घर पर। बाकी के लोग तो डर रहे हैं इस वजह से कि कहीं हमारी न पोल खोल दे, क्योंकि हम लोग भी आपस में बातें करते हैं, कुछ तो कहीं के कुछ का कुछ न कर दे, यानी कि खौफ पूरे घर में। लेकिन खौफ मालती का जो मन में वो है, वो तो तान्या मित्तल को एक्सपोज करने का है बस। बाकी का सबको माफ़ कर दे, चुगलो कोई, लेकिन तान्या के पीछे पड़ गई है। और पीछे पड़ने की वजह ये है कि बिग बॉस ने, जब तान्या मित्तल बिग बॉस से सब कुछ कहने के बाद चली गई, उसके बाद बिग बॉस सारी नज़र तो रखी हुई है पूरे घर पर। तो उसके बाद ये तान्या ने भी कहा था नीलम से कि मुझे तो ये ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे मतलब एज्ड लग रही है। गौरव अमाल मलिक को बोल दिया कि ये तो मुझे एज्ड लग रही है।
और इस तरीके की है। मुझे तो जैसे वो कुनका मैम है, उन्हीं की एज की लगती है। तो अमाल बोलता है कि नहीं नहीं पागल है क्या, कुनका मैम में और इसमें बहुत फ़र्क है, इतना थोड़ी है, और तू इतना क्या इंसिक्योर हो रही है, तू क्या सोच रही है, मैं उसके पास चला जाऊँगा, बात कर लूँगा। तो उसके ऊपर कहती है अमाल से कि देखो अगर मैंने देख लिया उससे बात करते हुए या चले गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अमाल को इस तरीके से बोल रही है। वहीं नीलम को बोलती है कि ये इस तरीके की है। नीलम शुरू में बोल रही थी, जब आई थी वो अमालती घर में, तो उस वक्त सबसे पहले जो नीलम ने देखा था, नज़र मारी थी, तब उस वक्त बोल रही थी नीलम, अरे सुंदर लग रही है ना, मैं सबसे पहले आदमी की सुंदरता देखती हूँ, है ना, सुंदर लग रही है ना, सुंदर। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा जल पड़ रही थी। और वहीं से नीलम की तो आदत है कि वो बिल्कुल जो मन में होता है तो निकाल ही देती है। हालांकि नीलम भी बहुत बड़ा गेम खेल रही है, लेकिन फिर भी अब वो ये नहीं पता कि कौन सी बात कहनी है नहीं कहनी, लेकिन कुछ भी सही नीलम के मन में जो आता है उसको थोड़ा बोल देती है। उस वजह से बोल दिया था कि मुझे तो सुंदर लग रही है ना। सबसे पहले मैं आदमी की सुंदरता देखती हूँ कि वो कैसा है, कितना सुंदर है, मुझे यही अच्छा लगता है। इस तरीके से बातें कर रही थी, उस वक्त बोल देखती रह गई। तो यहाँ जगह जगह पर तान्या ने भी मालती के खिलाफ बोली जा रही है, और वहीं मालती इसकी जगह जगह पोल खोलती जा रही है। लेकिन इसी बीच हुआ क्या, बहुत मज़ेदारी किस्सा ये हो गया कि बिग बॉस ने बुला लिया कन्फेशन रूम में मालती चाहर को बुला लिया बिग बॉस ने। तो वहाँ जाके मालती से बोलते हैं बिग बॉस कि कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है, और कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, दिक्कत नहीं। तो फिर मालती को बोले बिग बॉस कि मैं आपको एक घर की क्या हाल है, क्या चाल है, वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। और इस तरीके से एक क्लिप दिखा दी जो तान्या मित्तल बोल रही है अमाल मलिक को कि ये तो मुझे कुनिका की एज की लगती है, और ये बुढ़ी है, और ये फेक लड़की है, और इसके बारे में ये है वो फलाना, मतलब जो कुछ है जो मालती इसके लिए सोचती है वही चीज़ उसने मालती के लिए बोल दिया। अब बिग बॉस की भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि बिग बॉस की रेटिंग घट रही है। अब उनको कुछ तो करना है, अपने घर में कुछ तो करवाना है। तो जैसे कहते हैं ना कि सास बहू के बीच में जो हस्बैंड होता है, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो उसी का काम कर रहे हैं बिग बॉस। यानी कि सास और बहू तो होगी तान्या और मालती, और पति देव हो गए बिग बॉस। यानी कि सास जो है मतलब माँ है, तो माँ से भी डर रहे, और वो जो बहू है, वाइफ है, उससे भी डर रहे। मतलब मेरा एक उदाहरण है, इसको समझ लेना इस चीज़ से। जैसे पति डरता है कि माँ की पोल खोलनी है तो बीवी को बताओ, बीवी की पोल खोलनी है तो माँ को बताओ। इस तरीके से जो चलता है सास बहू का, वही उसी तरीके से चलना शुरू हो गया। और बिग बॉस ने दिखा दी ये क्लिप तान्या मित्तल की और अमाल मलिक की बात है। अब बिग बॉस के कन्फेशन रूम से निकलने के बाद मालती का बिल्कुल तमतमा चेहरा और दिमाग बिल्कुल झनाया हुआ। उसके दिमाग में वो बिग बॉस ने कहा ज़रूर है कि मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिखा ज़रूर है कि बाहर को क्या हो रहा है वो इस घर के अंदर बताना अलाउ नहीं है। लेकिन बिग बॉस ने जो कहते हैं ना केरोसिन में तीली जलाकर फेंक दी। अब उसके बाद क्या होता है, तो वही हो रहा है। और तो बिग बॉस ने ये सब कुछ बता दिया। तो मालती के अब वही आ गया कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ये मेरे लिए ऐसे बोलती है, ऐसे सोच रही है, ऐसे भड़का रही है। तो वहीं से अब शुरू हो जाएगी खुरापाती। अब बिग बॉस को भी संतुष्टि है, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि भाई हमारा ये बिग बॉस डाउन नहीं होना चाहिए, कैसे भी न कैसे हमें करना चाहिए कुछ न कुछ। और उसी रूप में बिग बॉस अपना काम कर रहे हैं, और वहीं तान्या मित्तल को
और मालती को भिड़ाने का काम भी शुरू हो गया। अब यहीं से शुरू हो जाता है। हालांकि गौरव खन्ना के बारे में मालती ने मृदुल को जो कुछ बोला कि ये तो बैक फुट पर खेलते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं खेलते और ये बहुत मास्टरमाइंड है, इस तरीके से गौरव खन्ना के लिए भी मृदुल को बोल दिया। और जो मृदुल के लिए बोला था तान्या मित्तल ने, जो मृदुल को मतलब अपना ढाल बना रही थी, ढाल बनाने के रूप में जो कुछ बोला, तो उसने मृदुल ने गौरव खन्ना को बोला होगा, तो उस तरीके से उसने फिर ग्रुप छोड़ने की बात कही होगी। तो इस बात पर गौरव खन्ना भी भड़का कि तेरे से कल कोई कुछ और कहेगा, उसके बाद कोई और कहेगा, तो क्या तू सबको ही फॉलो करता जाएगा क्या? तेरे अंदर खुद की वो नहीं है स्ट्रेटेजी, तू इसी तरीके से बैठता जाएगा कि आज उसने ये कह दिया, कल उसने वो कह दिया, उस तरीके से बदलता रहेगा तू अपने आप को। तो इस तरीके से एक बड़ा भाई होने के मतलब बड़ा भाई बन के उसको थोड़ी अच्छा गाइड कर रहा है गौरव खन्ना। तो वही जो तान्या मित्तल ने जो आज रूप दिखाया है और मृदुल के सामने जो अपनी मृदुल को ढाल बना रही है, ये बहुत बड़ी चाल है इसकी। और ये 2-3 दिन से बस यही सोच रही होगी कि अब मैं क्या करूं, किसको कैसे करूं। अब मृदुल ने तो कहा सो कहा, मैंने तो उसको जुटला दिया, लेकिन अब ये दोनों हो जाएंगे तो इनको कौन जुटलाएगा भाई? ये तो बाहर से सब कुछ सीख सक के ये देख तक के आई है, यानी कि ऐसे बोलती है कि ये बाहर बिल्कुल सब कुछ चाट के आई है, पूरा प्रोग्राम चाट के आई है और ये कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए इनसिक्योर होने के नाते उसने मृदुल को अपनी जाल में फंसाया और जाल में फंसा के अपनी ढाल बना रही है। और कि ये मृदुल न कहीं उसके साथ में मिल जाए या मृदुल से न हो जाए बात है, क्योंकि मृदुल की जो बातें मैंने जितनी कोशिश की है और जुटलाई है, वो कहीं ताज़ी ताज़ी होकर फिर से और न उसकी एक पौधे की पूरी खेती न बन जाए। इसके लिए उसने चालू कर दिया है अपना प्लान, और प्लान के चलते ही वो लगी हुई है। लेकिन अब कितने दिन प्लान चलेगी, और बिग बॉस ने जो ये तीली दिखाई है, माचिस की तीली, अब ये हो क्या रूप देगी, एक भयंकर ज्वाला ज्वाला, तो आएगा मजा।